एक व्यक्ति जिसकी उम्र महज 20 साल है, वो पुलिस थाने जाता है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कि उसकी पड़ोसी है उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं। पर दोस्तों एक महिला पुलिसकर्मी वहाँ पे पाई जाती है, वो उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देती है, उसके साथ रेप जैसी घटना करती है और उसे बोलती है अब तुम एफआईआर दर्ज मत करवाओ, ये मेरे नंबर लो और अब तुम्हें वो परेशान करे तो मुझे कॉल कर लेना, मैं वहाँ पे आ जाऊँगी और उनको मैं समझा दूँगी मेरे हिसाब से, पुलिस के हिसाब से समझा दूँगी। तो पुलिसकर्मी ये बात उस व्यक्ति को कहता है तो वो चले जाता है घर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ विकास और द लास्ट स्टोरी के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विनती है सभी से कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है हरियाणा। हरियाणा में रोहतक एक जिला है, वहाँ से शुरू होती है। दोस्तों एक रवि नाम का लड़का है जिसकी उम्र महज अभी 20 साल है। दोस्तों वह बात है 2022 की। तो उसके पड़ोसी उसको काफ़ी तंग किया करते हैं, उसके साथ मारपीट किया करते हैं, उसको परेशान किए जाते हैं। तो इसी परेशानी की वजह से वह एक दिन पुलिस थाने चले जाता है। तो थाने जाने के बाद वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाता है तो एक लेडीज कांस्टेबल वहाँ पे पाई जाती है, तो उसे वह शिकायत बताने के लिए उसके पास जाता है। तो वो लेडीज कांस्टेबल उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देती है, उसके साथ रेप जैसी घटना करती है। दोस्तों रवि काफ़ी हैरान था, पर पुलिस वाली थी तो कुछ वो भी डर गया था, बोल नहीं पाया था और उससे बोला कि अगर अब तुम ये बात किसी को बताओगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगी, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी, ये बात तुम किसी को मत बताना और तुम मेरे नंबर रख लो और घर पे जाके उनको बोल देना कि अगर अब तुम्हें मुझे परेशान किया तो पुलिस घर पे ही आएगी और ऐसे करके वह उसे घर भेज देती है। दोस्तों अगले दिन उसे वह व्यक्ति वापस परेशान करने लगते हैं, रवि के पड़ोसी है उसे रवि को परेशान करने लगते हैं। तो रवि ने उसको कॉल किया और वह लेडीज पुलिसकर्मी उसके घर आई और उसके जो पड़ोसी है उनको समझाया और डांट पीट पिला के तो उनका सेटलमेंट करवा दिया, तो उनकी बात तो वही खत्म हो जाती है, वो पड़ोसी मान जाते हैं। उसके बाद रवि को वह परेशान नहीं करते हैं। अब दोस्तों रवि और जो उन दोनों के कॉन्टेक्ट नंबर आपस में थे तो काफ़ी फ़ोन पे बातचीत किया करते हैं, काफ़ी समय तक बातचीत कर लिया करते हैं। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए, वह पूरे-पूरे दिन तक बात भी कर लिया करते हैं। दोस्तों जो पुलिसकर्मी है उसको कहीं न कहीं रवि से प्यार होने लगता है। दोस्तों एक दिन जो पुलिसकर्मी है वो है रवि को बुलाती है कि हम चलो कहीं दूर चलते हैं, पार्टी करने जाते हैं। बात है 14 फरवरी 2022 की। दोस्तों 14 फरवरी 2022 की यह बात है, तो वह रवि को लेकर जाती है। पहले तो एक बार के अंदर जाती है, वहाँ पे शराब वगैरह पीती है खूब और फिर दुकान से शराब लेती है और एक होटल के अंदर जाती है। होटल में रूम लेते हैं दोनों, वो रूम के अंदर चले जाती है। फिर होटल में बैठकर रवि को शराब पिलाई जाती है, तो रवि शराब का आदी नहीं था, तो शराब उसे चढ़ने लगती है, उसे होश नहीं था बिल्कुल भी, अब क्या हो रहा है कुछ भी उसको याद नहीं था और वो एक सुन सुन के तरीके से समझ सकते हो आप, किसी भी प्रकार को उसके साथ कुछ भी किया जाए उसे नहीं समझ आ रहा था। अब दोस्तों जो महिला पुलिसकर्मी है वह उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देती है, पूरी रात उससे शारीरिक संबंध बनाती है, पूरी रात दोनों एक साथ ही नग्न अवस्था में सोए रहते हैं। दोस्तों रवि को तो होश नहीं था, अपन पुलिसकर्मी है, उसको होश था, उसको पूरा पता था कि क्या हमें कर रही हूँ क्या नहीं हो रहा है, तो उसको सारी जानकारी थी। अब उसके बाद होता क्या है, जो सुबह रवि उठता है तो देखता है कि मैं बिल्कुल नग्न अवस्था में, पुलिसकर्मी भी मेरे पास है, जो कांस्टेबल है वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में सो रही है और दोनों एक ही बेड पे रहे, बिल्कुल नग्न अवस्था में है और शारीरिक संबंध दोनों का बन रहा है। तो यह देख रवि के पसीने छूटने लगते हैं, वह काफ़ी परेशान होता है, हैरान होता है और बोलता है, मैम ये क्या कर रही हो आप मेरे साथ? मेरे को तो पता ही नहीं चला, मैंने कोई गलती कर दी क्या? तो जो पुलिसकर्मी है वो बोलती है, तूने कुछ गलती नहीं की है, अब तुम्हें रोज़ ये मेरे साथ करना है, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊँगी और तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो रवि डर जाता है और रवि उसके साथ यह सिलसिला चलने लगता है, दोनों दोनों का फिर शारीरिक संबंध बनता है, रवि भी उसे मंजूर कर लेता है और वह रवि को बोलती है मैं तुमसे शादी करूँगी। अगर तुमने ना की तो मैं तुम्हारे खिलाफ फिर धमकी देती है उसको कि तुम्हें खिलाफ केस दर्ज करवाऊँगी और तुम्हें जेल भी हो सकती है। तो रवि डर जाता है और चुपचाप अपने घर आ जाता है। माँ को है उसके घर सिर्फ़ उसकी माँ ही थी और रवि 2 ही व्यक्ति थे, तो कुछ बताता नहीं है क्योंकि डर की वज़ह से कि माँ को ऐसी घटना के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। तो वह नहीं बता पाता है अपनी माँ को। फिर जो पुलिसकर्मी है उसी दिन शाम को घर आती है शादी का कार्ड लेके और उसकी माँ को बोलती है कि ये लो तुम्हारे बेटे की शादी का कार्ड।
तो माँ भी शौक होती है कि शादी किससे हो रही है, तो पुलिसकर्मी बोले मुझसे शादी हो रही है इसकी और हम दोनों शादी कर रहे हैं। अगर तो आपने मना किया या आपने शादी करने से इनकार किया तो इसको जेल भी हो सकती है। माँ को भी यह धमकी दी तो पुलिस वाली समझकर माँ भी डर गई और वह दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों शादी के बाद जो पुलिसकर्मी हम वह रवि को ले जाती है अपने फ्लैट के अंदर, अपने जो फ्लैट उसको कांस्टेबल के वो मिला हुआ था वहां पे चली जाती है। वहीं पे रूम्स थे उनके, वहीं पे पूरा घर था, वो तो वहीं पे रहने जाती है। अब माँ उसकी है रवि की, वो अकेले ही घर रहने लगती है। तो माँ अकेले ही घर रहने लगती है तो वो रवि बोलता है कि आप तो दिन में ड्यूटी चले जाते हो तो मैं भी अकेला रहता हूँ, तो मैं भी मेरी मम्मी को यहीं पे बुला लो। तो लेडीज पुलिसकर्मी है वो बोलती है कि हाँ तुम वहाँ अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच के आ सकते हो हमारे पास, अब हम यहीं पे रहेंगे। तो वो दोनों अपने घर जाते हैं और अपनी माँ की पूरी ज़मीन को 5 लाख रुपए में बेचते हैं, अपने पूरे घर को सबको बेचकर 5 लाख रुपए में यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक फ्लैट लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं सभी लोग। दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, दोनों का संबंध बनता रहता है, ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। अब दोस्तों फिर उसकी जो महिला वो कांस्टेबल है उसकी ड्यूटी चेंज होती है, उसकी अर्थात कहीं पे बदली उसकी की जाती है, तो वह दूसरी जगह जाती है। वहीं पे उसको जो फ्लैट मिलता है उसमें रहने लगती है सरकार द्वारा और रवि को भी अपने साथ ले आती है। दोस्तों वहीं पर रहते-रहते समय एक दिन उनको कॉल आता है, जो पुलिसकर्मी है वो अपना फ़ोन घर पे ही भूल के चली गई थी, तो उस पे एक कॉल आता है कि मम्मी हमें छुट्टी हो गई है। एक महज़ आप समझ सकते हो 10 से 12 वर्ष की लड़की बोलती है कॉल पे कि आप कहाँ हो? आई क्यों नहीं हमें लेने? तो रवि सोचता है होगा कोई रॉन्ग नंबर, तो वह बोलता है कि कहीं रॉन्ग नंबर लग गया है। तो फिर वह लड़की बताती है कि मेरी मम्मी महिला पुलिस पुलिस कांस्टेबल है, उसका नाम ममता है। तो वह रवि के पसीने छूटने लगते हैं और वह डर जाता है, काफ़ी घबरा जाता है कि इसकी तो पहले से शादी हुई हुई है और इसके 2 बच्चे भी हैं। ये दोनों बात सुनकर रवि के पसीने छूटते हैं और वह अपनी ये तुरंत जाकर अपनी माँ को ये बात बताता है। तो माँ उस पुलिसकर्मी के पास आती है और उससे पूछती है सारी डिटेल्स, तो वो बता देती है कि मेरी शादी की हुई है, अब तुम्हें मेरे से कुछ कुछ भी नहीं करना है, तो मेरी शादी हो गई तो हो गई, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और किसी के साथ नहीं हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। ये बात उसको बताती है तो रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और रवि फिर इस झंझट से बचने के लिए, इस डर-डर की ज़िंदगी से डरने से अच्छा है कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार पुलिस थाना क्षेत्र जाता हूँ। तो वह पुलिस के पास गया और एसपी साहब को यह सारी अपार बीती घटना बताई। तो एसपी साहब भी काफ़ी हैरान थे, काफ़ी परेशान थे कि एक पुलिसकर्मी जो कांस्टेबल के रूप में तैनात रहती है, उसने ऐसा किया है लोगों के साथ, तो लोग ही पुलिसकर्मी ऐसा करे तो लोग से कहाँ से रहेंगे। तो सारी आप बीती वो बताती है, तो जाँच पड़ताल में भी सही पाया जाता है। फिर महिला पुलिसकर्मी को जेल में दिया जाता है, उसके खिलाफ कठिन धारा में एफआईआर दर्ज की जाती है और मामला आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के साथ पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने का नहीं है। और दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों इस कहानी में आप मुझे बताइए, इसमें क्या महिला पुलिसकर्मी ने रवि के साथ सही किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बना। दोस्तों प्यार हो सकता है किसी को भी, दोस्तों दिल है जो मासूम है किसी के पास भी चला जाता है उड़ के, पर दोस्तों उसके साथ धोखा करके शादी करना और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में उसे नहीं बताना कि मेरा पति भी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे शादी भी की हुई है, ये बात छुपाना क्या सही थी या गलत थी? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना। दोस्तों एक बार दिल से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली हमारी काफ़ी कम है और लोग काफ़ी कम जुड़े हैं अभी, तो हमें एक बार टारगेट है वो पूरा करना है। उसके बाद हम जिस घटना के बारे में, जहाँ पर घटना घटित होती है, उस गाँव में जाएँगे, उन लोगों से हम बात करेंगे और वहीं पे आपको लाइव कहानी शूट करके आपको देंगे कि ये गाँव है, यहाँ की ये घटना है। जैसे अभी तो मैं आपके सामने खड़ा रहकर सुना रहा हूँ, पर हमारे जैसे ही 15 से 20 हज़ार की फैमिली कंप्लीट होती है, तो हम उन लोगों के घर जाने लगेंगे जिनकी में यह आप बीती है, तो उनके मुँह से सुनेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।